छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जो साहस, रणनीति, राष्ट्र प्रेम और धार्मिक सहिष्णुता से परिपूर्ण है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे जो बीजापुर सुल्तान की सेवा में थे, जबकि माता जीजाबाई एक अत्यंत धार्मिक, वीरता और नीति की प्रेरणा देने वाली महिला थीं। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी में धार्मिकता, स्वराज की भावना और न्याय की गहरी समझ भर दी थी। शिवाजी ने अपने जीवन का प्रारंभिक समय पुणे के क्षेत्र में बिताया, जहां उन्होंने पहाड़ियों, जंगलों और किलों के बीच रहकर युद्धकला, राजनीति और नेतृत्व की बारीकियां सीखी। किशोरावस्था से ही उन्होंने यह संकल्प कर लिया था कि वे विदेशी आक्रांताओं और दमनकारी सुल्तानों से भारत भूमि को मुक्त कराएंगे और एक ऐसा हिंदवी स्वराज्य स्थापित करेंगे जो न्याय, धर्म और स्वतंत्रता पर आधारित हो। शिवाजी की युद्ध नीति अनोखी थी। उन्होंने पारंपरिक युद्ध शैली की बजाय गनिमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध शैली को अपनाया, जिसमें छोटी टुकड़ियां तेज गति से हमला कर शत्रु को चौंकाती थीं और फिर तेजी से सुरक्षित स्थानों पर लौट जाती थीं। यह रणनीति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक कारगर सिद्ध हुई। शिवाजी ने दुश्मनों के खिलाफ भौगोलिक स्थिति का उपयोग इस तरह किया कि बड़े बड़े सेनापति भी उनसे लड़ने में घबराते थे। उन्होंने पश्चिम भारत के अनेक दुर्गों को जीतकर अपने साम्राज्य की नींव रखी और उन दुर्गों का ऐसा प्रबंधन किया कि वे न केवल सैनिक दृष्टि से बल्कि प्रशासनिक रूप से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। शिवनेरी, राजगढ़, तोरना, सिंहगढ़, प्रतापगढ़ और रायगढ़ जैसे किले शिवाजी की रणनीति का जीवंत प्रमाण हैं। उन्होंने नौसेना का भी विकास किया और कोंकण के समुद्र तट की रक्षा के लिए अनेक किलों का निर्माण किया, जो उस युग में बहुत ही दुर्लभ था। शिवाजी महाराज का जीवन केवल तलवारबाजी और युद्ध तक सीमित नहीं था, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था बनाई जिसमें किसानों, व्यापारियों, महिलाओं और सभी जाति धर्मों के लोगों को समान अधिकार और सुरक्षा मिली। वे प्रजा के हित में काम करते थे और करों की वसूली न्याय संगत थी। उनके शासन में स्त्रियों का सम्मान सर्वोच्च था और किसी भी महिला को युद्ध में बंदी बनाकर अपमानित करना सख्त वर्जित था। यह नीति उस काल में क्रांतिकारी मानी जाती थी जब स्त्रियों को पराजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। शिवाजी ने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को भी उच्च पद दिए और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। उनके दरबार में अफजल खान की हत्या के बाद भी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कोई दमन नहीं चलाया, बल्कि धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार में उतार कर दिखाया। अब यदि अकबर और शिवाजी के संबंध की बात की जाए तो ऐतिहासिक रूप से उनके जीवनकाल में प्रत्यक्ष सामना नहीं हुआ, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था, जबकि शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ। अकबर और शिवाजी कभी आमने सामने नहीं आए, परंतु उनके विचारों और राजनीति में तुलनात्मक रूप से गहरे स्तर पर अंतर था। अकबर ने एक विशाल साम्राज्य को जोड़ा और हिंदू मुस्लिम एकता की नीति अपनाई, जबकि शिवाजी ने विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्रता पाने और स्वराज्य स्थापित करने की नीति अपनाई। यद्यपि दोनों शासकों ने साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, परंतु शिवाजी की नीति आत्मनिर्भरता, स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रधर्म पर केंद्रित थी। शिवाजी महाराज के सीधे टकराव मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ हुए, जो अकबर का पड़पोता था। औरंगजेब की नीतियां अकबर की सहिष्णुता से बिल्कुल उलट थीं। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, मंदिरों को तोड़ा और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया। शिवाजी और औरंगजेब के बीच संघर्ष मुगल मराठा युद्धों के रूप में जाना जाता है। शिवाजी ने 1659 में अफजल खान जैसे दिग्गज बीजापुर सेनानायक को चतुराई से परास्त किया और इसके बाद उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। 1664 में उन्होंने सूरत पर अचानक हमला कर वहां के विशाल खजाने को लूटा, जिससे मुगलों को भारी आघात पहुंचा। 1666 में शिवाजी महाराज ने मुगल दरबार में औरंगजेब से भेंट करने के लिए आगरा की यात्रा की, लेकिन वहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। यह कैद शिवाजी के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गई थी, परंतु उन्होंने बुद्धिमानी, साहस और योजना से अपने पुत्र संभाजी के साथ लकड़ी की टोकरी में छिपकर वहां से भागने की अद्वितीय घटना को अंजाम दिया। यह घटना आज भी भारत के सबसे साहसी कारनामों में से एक मानी जाती है। शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ दुर्ग में विधिवत रूप से छत्रपति की उपाधि लेकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। यह केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, यह एक संकल्प था उस स्वराज्य का जो विदेशी ताकतों की दास्ता से मुक्त हो।
यह वह क्षण था जब एक सामान्य मराठा युवक अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, बुद्धिमत्ता और संगठन शक्ति से भारतवर्ष के सिंहासन पर बैठा। उन्होंने अपने दरबार में 8 मंत्री नियुक्त किए जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया और शासन को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। वे न्यायप्रिय थे, धर्मभीरु नहीं। वे युद्धप्रिय थे, परंतु आक्रमणकारी नहीं। उन्होंने हमेशा युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया और प्रजा की रक्षा को प्राथमिकता दी। शिवाजी महाराज के शासन में धर्म परिवर्तन जबरन नहीं किया जाता था और उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाया, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उनकी वीरता का लोहा उनके दुश्मन भी मानते थे। यही कारण था कि उनके निधन के बाद भी मुगलों को मराठों को दबाने में वर्षों लग गए और अंततः मराठा साम्राज्य ने ही मुगलों की शक्ति को समाप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। शिवाजी का जीवन केवल एक राजा की गाथा नहीं, वह एक आंदोलन था, एक विचारधारा थी कि भारत को उसकी आत्मा से जोड़ना है, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा और उसकी जनता को उसकी पहचान दिलानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई, लेकिन उनके विचार, उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य और उनकी दी गई प्रेरणा भारत के हर नागरिक में आज भी जीवित है। उन्होंने सिखाया कि संघर्ष कोई अभिशाप नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए तपस्या है। उन्होंने बताया कि राजा वह नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वह जो प्रजा के आंसू पोंछे, खेतों में हल चलाए और रणभूमि में सबसे आगे लड़े। उन्होंने जीवनभर आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा की और भारत को एक नई दिशा दी। शिवाजी महाराज आज भी भारत के हृदय में है। उनकी गाथा लोकगीतों में, किलों की दीवारों पर और हर उस युवा की आंखों में जीवित है जो मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का सपना देखता है। उनके नाम में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा छिपी है। शिवाजी केवल एक नाम नहीं, एक युग है।